नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। वहीं सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट वाला राज्य है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। वक्त यहां पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। सत्तर वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश की ओर से आगरा कमिश्नरेट पुलिस पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। वहीं इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है।
बता दें कि बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने आगरा कमिश्नरेट पुलिस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है और भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है, जिससे प्रदेश सरकार की छवि खराब हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कमिश्नर को कमीशन की रेट तक कहा था। कम से कम कुशासन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपके ही विधायक पुलिस कमिश्नरेट को कमीशन रेट की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। अब क्या इस आलोचना के बाद आप उन पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे? बीजेपी राज में कमिश्नरेट दरअसल कॉर्पोरेशन बनकर रह गए हैं। कमिश्नरेट वसूली का विकेंद्रीकरण है। तो पुरजोर तरीके से हमला बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने सवाल जवाब करते हुए सरकार से उन्होंने लिखा है कि कुशासन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपके ही विधायक और पुलिस कमिश्नरेट को कमीशन रेट की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। अब क्या इस आलोचना के बाद उन पर भी एफआईआर लिखवाएंगे? आप बुलडोजर का डर दिखलाएंगे? बीजेपी राज में कमिश्नरेट दरअसल कमिश्नरेट की वसूली का विकेंद्रीकरण करेंगे। तो अखिलेश यादव हमलावर होते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सवाल जवाब कर लिया है सरकार से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पेंट माई सिटी के तहत शहर को चमकाने की योजना के तहत काम शुरू हो गया है। फाइन आर्ट के स्टूडेंट अब सड़कों की दीवारों पर जहां देवी देवताओं की कलाकृतियां बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर की ये खास रिपोर्ट। 2025 को लेकर जहां प्रशासन मेला प्राधिकरण की ओर से तेजी से कार्य कराया जा रहा है, पूरे शहर में विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ अब करीब है। चंद ही लम्हे बचे हैं जिसके बाद ये महाकुंभ की शुरुआत होगी और जनवरी में पहला स्नान होगा। मगर 2019 कुंभ के तर्ज पर इस बार भी पेंट माई सिटी के अंतर्गत पूरे शहर में रंग रोगन कराया जा रहा है और जो दीवारें हैं उनको रंगी जा रही है, जिसपे यहाँ पर धार्मिक कलाकृति और देवी देवताओं के चित्र बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फाइन आर्ट के छात्र यहाँ पर पहुंचकर किस तरह से यहाँ पर पूरी ये वॉल है इनको पेंट कर रहे हैं। पेंट माई सिटी के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से आपको पहले हम दिखाएंगे कि किस तरह से देवी देवताओं की यहाँ पर तस्वीरें बनाई जा रही है, क्योंकि महाकुंभ में देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आएंगे और हमारी संस्कृति को समझ सके, उसको लेकर ये पूरी तैयारियां की जा रही है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ पर, ये बताइए आप लोग किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, क्या है? ये जो है एक पेंट मास के लिए काम कर रहे हैं। जो 2019 में जो कुंभ मेला हुआ था उसके लिए अभी 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है से आए छात्र और लोग से बात करने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। बताइए। देखिए, हम लोग यहाँ पे रखना चाह रहे हैं कि मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे प्रयागराज को जो मतलब प्रदर्शित करती है, जो वही हम लोग एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं अपने वॉल पेंटिंग के तहत। तो वही दिखाना चाह रहे हैं, एक अच्छा बनी रहे, सुंदरता दिखाने के लिए। सुंदरता के साथ साथ हमारे देश की जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, इसको भी लोग समझे और देश विदेश से जो पर्यटक आएंगे वो भी हमारी धार्मिक चीजों को समझे। इसको लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। एक लंबी बॉल है, ये डीएसए ग्राउंड की बॉल है रेलवे की, जहां पर ये पेंट कराया जा रहा है और मेला प्राधिकरण और जिस तरह से तेजी से कार्य करा रहा है, कहीं ना कहीं भव्य और दिव्य कुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में पेंट माई सिटी का कार्य शहर में शुरू हो चुका है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश रेलवे के अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन पर काम करने वाले कुलियों ने डीआरएम कार्यालय का घेराव कर लिया है। साथ ही सैकड़ों की तादाद में कुलियों ने जमकर नारेबाजी की है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर की ये खास रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर कुली अब फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। महाकुंभ है, जहां भव्य और दिव्य महाकुंभ की बात हो रही है, मगर ऐसे में अब जो गरीब लोग हैं, कुली है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है और आज डीआरएम ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। उनसे जानेंगे आप लोग किन मांगों को लेकर आज उतरे हैं, क्यों घेराव किया है, क्या इसका? देखिए,
ये प्रयागराज मंडल में प्राइवेट कंपनी को एक ठेका दे दिया गया है, जिसे यात्री सुविधा का नाम दिया गया है। वो यात्री सुविधा केंद्र तो हो, लेकिन गरीबों के पेट में लात मारने की सुविधा है वो। तो उससे क्या होगा कि पैसेंजर का जो सामान रहेगा वो बर्थ से उठा के उन्हीं की कंपनी की कार द्वारा उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को उस सुविधा केंद्र को रोकने के लिए आज प्रयागराज के मंडल कार्यालय के सामने और प्रयागराज के मंडल के समस्त स्टेशन से हमारे पुलिस साथी भाई यहाँ मौजूद हैं। इसी मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया था और अधिकारी से हमारी भेंट हुई है। उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लगातार आश्वासन दिया जाता है, पहले भी आप लोग को आश्वासन दिया गया, कितनी उम्मीदें लग रही, क्या कहिएगा? उम्मीदें तो 15 दिन का अल्टीमेट दिया गया है, अब देखते हैं 15 दिन के बाद अगर नहीं हमारा कार्य पूरा हुआ तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह से अब बैटरी चालक जो है, पहले बुजुर्गों को ले जाने की बात थी, अब लगेज भी ले जाएंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा? हम लोग को क्या मिलेगा सर? हम लोग को बाल बच्चे ऐसे भूखे मरेंगे। जब सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या लगता है कुलियों को, किस तरह से आप लोग के बारे में सरकार सोचेगी और आपकी कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो सब सर अभी कम ही नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आखिरी समय तक संघर्ष करना जारी रखेंगे सर। बैटरी कार और यात्री सुविधा केंद्र के माध्यम से जो सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही है, उससे हम कुलियों की रोजी रोटी पर, दैनिक मजदूरी पर बहुत फर्क पड़ रहा है। हमको अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। और ये सब सिस्टम के खिलाफ जाकर, रेलवे बोर्ड की पॉलिसी के खिलाफ जाकर सर अवैध रूप से टेंडर देकर अवैध कार्य कराया जा रहा है। इसी के विरोध में लेकर हम लोग आज यहाँ पर घेराव किए हैं और एडीआरएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम 15 दिन में आपकी समस्या का कुछ न कुछ हल निकाल देंगे। देखिए, जिस तरह से इनको से एक बार फिर से आश्वासन मिला है एडीआरएम की ओर से, मगर इनका कहना है रोजी रोटी की संकट है और ऐसे में अब कुली का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इनका कहना है कि अगर इन्हें नहीं मिलती है सुविधाएं और न्याय नहीं मिलता है तो ये आगे जाएंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। वक्त यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में हो रहे रेलवे की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस पर एसपी जीआरपी ने बताया है कि गोरखपुर अनुभाग जीआरपी रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। तो वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता ने भी कुछ लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे लोग, सुनिए जरा। गोरखपुर अनुभाग में जीआरपी रेलवे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो जीआरपी पुलिस है, आरपीएफ है और जिला, जितने भी हमारे गोरखपुर अनुभाग में जितने भी जिले आते हैं, वहाँ की जनपद पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके रेलवे की ट्रैक की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम एक तो आपस में समन्वय कर रहे हैं, दूसरा रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी बस्तियां हैं और जहाँ लोग रहते हैं उनके ऐसे लोगों का सत्यापन करवा रहे हैं जो थोड़े से उपद्रवी टाइप के हैं। और उसके अलावा जिला पुलिस के हल्का प्रभारी, बीट प्रभारी और वहाँ की चौकीदार के साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ में रेलवे के जो भी ट्रैकमैन है उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो। बीते दिनों लगातार रेलवे ट्रैक पर हो रहे हादसे को लेकर अब गोरखपुर जीआरपी और आरपीएफ पूरी तरीके से
सतर्क हो चुकी है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही के दिनों में कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई और रामपुर में एक ट्रैक पर बाकायदे खंभा लगा दिया गया। कहीं ना कहीं ये अराजक तत्व पूरी तरीके से देश में अशांति फैलाना चाहते हैं और लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि यात्रियों को कहीं ना कहीं से इसको लेकर काफी असुविधा महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं गोरखपुर में ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पर काफी तेजी से काम चल रहा है। आप एसपी जीआरपी पूरी तरीके से संदीप कुमार मीणा इसको लेकर जो है आरपीएफ और जीआरपी को लेकर एक समन्वय स्थापित किया है और बाकायदे ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए उन्होंने जो है निर्देश दे दिया है। आपको बताते चले कि उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक के किनारे जो बस्तियां हैं उनमें जो अराजक तत्व हैं उनको लेकर जो है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जो उपद्रवी हैं, जो इस तरीके से घटनाओं में पहले से संलिप्त थे, उनको बाकायदे चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको बताते चलें कि लगातार जो देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसमें यात्रियों में खासा रोष है और यात्री लोग इसको भयभीत भी हैं। हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में वो यात्रा कर रहे हैं तो उनको क्या कितना भय है और क्या चाहते हैं वो। क्या नाम है आपका सर? अरुण सिंह है सर नाम, अरुण सिंह नाम है। अरुण, ये बताइए कि आप आज यात्रा कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? लगातार देश में जो है इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो है रेलवे ट्रैक पर कहीं खंभा लगा दिया जा रहा है, कहीं गैस सिलेंडर लगा दिया जा रहा है, क्या कुछ भय भी है इसको लेकर? अब सर कुछ तो भय होता ही है क्योंकि यात्रा करने से घर के बाहर निकलने के बाद डर तो होता ही है, लेकिन रेलवे पे एक विश्वास होता है कि हम यात्रा करते हैं तो अपने यात्रा तक मतलब सुलभ अच्छे से पहुंच सकेंगे। लेकिन जिस तरह आए दिन घटनाएं घट रही हैं इससे थोड़ा भय पैदा हो गया है, जिससे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की जरूरत है। तरीके से जो यात्री हैं वो यात्रा कर रहे हैं और इनको भय का माहौल भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऐसे अराजक तत्व रेलवे ट्रैक पर जो है तमाम तरह की घटनाएं कर रहे हैं और रेलवे ट्रैक को जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको लेकर पूरी तरीके से यात्री भी भयभीत हैं। बहरहाल जिले के जो आला अधिकारी हैं यानी पुलिस प्रशासन है, पुलिस चौकियां हैं और तमाम जो है थाना अध्यक्ष हैं, इसको भी लेकर जीआरपी एसपी जो है इसको भी लेकर समन्वय स्थापित कर रहे हैं और पूरी तरीके से रेलवे सुरक्षित रहे, रेलवे ट्रैक सुरक्षित रहे, इस पर जो है पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में डेंगू के पैर पसारने से लोग दहशत में हैं। आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटे में डेंगू के 25 नए केस सामने आ चुके हैं और अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग भी हड़कंप मचा हुआ है। जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा मच्छर जनित रोगों के लिए मुफीद समय होता है और इस वक्त मच्छरों का प्रजनन दर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मलेरिया से होने वाली तो मच्छरों से होने वाली बीमारियां फैलती हैं। लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार के आंकड़े बहुत कम हैं, काफ़ी स्थिति हम लोग के कंट्रोल में है और नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और शासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हमारे यहाँ भी पिछले 4 महीने से जोन वाइज टीमें जा के जो भी हमारे पुराने सालों के हॉट स्पॉट्स थे उनको सैनिटाइज कर रही हैं। जिनके घर में मच्छर या लार्वा पाए जा रहे हैं उनके ऊपर फाइन हो रहा है, घरों के अंदर छिड़काव हो रहा है और जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहाँ पे केस बेस्ड एक्टिविटी तत्काल 24 घंटे के अंदर कर दी जा रही है, जिसमें करीब 100 घरों में आईसी और केस बेस्ड एक्टिविटी में घरों के अंदर छिड़काव और मलेरिया और डेंगू के लार्वा मिलने पर फाइन इत्यादि की कार्रवाई हो रही है। नगर निगम द्वारा भी वृहद स्तर पे फॉगिंग और छिड़काव हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पे भी केस हो रहे हैं, अगर एक दो केस भी निकल जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जिला पंचायतों द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। सारे चिकित्सालय हमारे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कहीं भी कोई भी अनट्रेन्ड मैन पावर नहीं है। सारी दवाएं और सारे इक्विपमेंट उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं क्योंकि इस वर्ष जैसे कि पिछले वर्ष भी काफ़ी कंट्रोल था, इस वर्ष भी हम लोग जो है किसी भी स्थिति में इसको हाथ से नहीं निकालने देंगे। लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि मरीजों की संख्या को घटाने के लिए प्रयास किए जाएं। फॉगिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन हम बलरामपुर अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पर जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है
कि यहाँ पर डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है उनको। इसके अलावा जो मरीजों की संख्या को लेकर भी अलर्ट है कि अगर मरीज ज़्यादा आते हैं तो अलग अलग अस्पतालों में वहाँ पर बेड वहाँ पर सुरक्षित कर दिए गए हैं डेंगू के मरीजों के लिए। 25 से ज़्यादा मरीज इस वक्त एडमिट हैं यहाँ पर जो डेंगू से पीड़ित हैं। और एक सबसे खास बात है कि बताया ये भी जा रहा है कि कल एक महिला की मौत भी डेंगू से हो चुकी है। डेंगू को लेकर कई तरह के अभियान भी शुरू किए गए थे सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से। गांव जाकर वहां पर भी लोगों को जागरूक किया गया था कि वहां पर गंदे पानी की क्योंकि बारिश के बाद डेंगू की जो बीमारी है वो लगातार एक महामारी के तौर पर फैलती है। और ये संक्रमण ये बीमारी सिर्फ लखनऊ के शहरी इलाकों में नहीं, खासकर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर जो CSC अस्पताल है वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। फिलहाल लखनऊ के बलरामपुर में इस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और CMO जो लखनऊ के हैं मनोज अग्रवाल, उनका कहना है कि अलग अलग अस्पताल जो CSC, PSC या फिर जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भी व्यवस्था कर ली गई है। और डॉक्टरों को कहा गया है कि वो दिन और रात अलग अलग ड्यूटी पर खासकर डेंगू के मरीजों के लिए अलर्ट पर रहें। अब किस तरह से इसकी रोकथाम होती है और क्या पिछड़े आंकड़ों में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन डेंगू को लेकर फिलहाल लोगों के बीच दहशत जरूर है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ बखर जनता टीवी लखनऊ। तो लखनऊ में प्रिंसिपल निदेशक रक्षा संपदा भावना सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा निस्तारण के लिए छावनी में अभियान चलाया गया है और 26 सितंबर को सूर्य सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य था आप सबको अवगत कराना कि 26 तारीख को हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका नाम है राष्ट्रवाणी। ये प्रथम मध्य कमान स्तर का राजभाषा सम्मेलन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कवि पधार रहे हैं और काव्य पाठ होगा। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा के वर्तमान एवं भविष्य पर व्याख्यान होगा डॉक्टर शिवमूर्ति जी द्वारा, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। हमारे महानिदेशक महोदय श्री GS राजेश्वरन जी दिल्ली से आ रहे हैं और वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। महानिदेशक महोदय छावनी जनरल अस्पताल में जाकर छावनी द्वारा निर्मित रीनल सेंटर, जो डायलिसिस के लिए एक रीनल सेंटर और उसके अतिरिक्त इस महागोष्ठी राष्ट्रवाणी में सम्मिलित हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।